भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मतलब कौन-कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलएम की नजर है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि पहलवान कौन-कौन है, कईयों के नाम सुनाई देते हैं गलियारों में। देखिए समरीन जी, पहले तो सीटों की संख्या तय होगी, बिल्कुल फिर होगी। सीटें तय होगी। हाँ हाँ। लेकिन इस इंतजार में न कोई नेता होता है न कोई पार्टी होती है। बिल्कुल हाँ। यदि इस इंतजार में नेता और पार्टी हो तो हम्म। राजनीति होगी ही नहीं। हम्म। ठीक है, चाहे आप जिस नेता से सवाल करेंगे, जिस पार्टी से सवाल करेंगे, सभी के सभी जवाब यही होते हैं हम्म। कि वो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि चुनावी मोड ऑन है। हाँ, चुनावी मोड ऑन है। हाँ। क्योंकि देखिए, यदि खुशी मन से हुआ हम्म। तो वे दूसरे की मदद करेंगे। हम्म। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गठबंधन धर्म तो यही है। हम्म। अब ऐसे में आपको देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के पास ऐसे कौन से नेता हैं हम्म। जो चुनाव लड़ने के लिए बेताब है, हाँ। या चुनाव लड़ने का इतिहास है, हम्म। या उपेंद्र कुशवाहा की जिम्मेदारी बनती है हम्म। कि इन्हें चुनाव लड़ाएं, बिल्कुल। चुनाव लड़ाएं। जी जी। अब उसमें देखिए, कुशवाहा अधिक हो सकते हैं, हम्म। कुशवाहा कम हो सकते हैं, दूसरी जातियों के नेता हो सकते हैं। बिल्कुल हाँ। फिर वही सवाल और फिर वही सवाल कि हम्म। सीटें कितनी मिली और सीटें कौन सी मिली। हम्म। अपनों से घिरे हैं, हम्म। सीटें देकर भी गैर कुशवाहा सीट देने की साजिश रची जा सकती है। हम्म। तो यदि आप पहलवानों की बात करें, एक एक नाम देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है कि अब देखिए आप, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, हम्म। वो भी चुनाव तो लड़ेंगे, इनकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। ठीक है ना। रणविजय सिंह हैं, पूर्व विधायक भी हैं, ठीक है हाँ। गोह में। ठीक अच्छा। है हाँ। अब ये दोनों नाम हमने गैर कुशवाहा का ले लिया। हम्म। पप्पू वर्मा है। पप्पू वर्मा। हाँ, पप्पू जी। कुशवाहा भी कर सकते हैं, कुर्था में है। ठीक है ना। अब देखिए राहुल कुमार हैं, पुराने पत्रकार हैं, आईएमसी के पढ़े हैं। इनके पिता जितेंद्र नाथ बहुत ही लंबे अरसे से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, साय की तरह साथ है। सुख दुख चाहे जिस अवस्था में रहे, तो राहुल कुमार लगातार तैयारी कर रहे मुखर भी हैं हैं काफी। शेखपुरा में। बिल्कुल। ठीक है, तो जो नेता, अब देखिए इनकी बहू भी, वैसे हम यह स्पष्ट कर दें जी कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की तरह परिवारवाद के बहुत पक्ष में नहीं रहे। ठीक है। लेकिन परिवार के भीतर इच्छा और महत्वाकांक्षा तो होती है। बिल्कुल होती है ना। बिल्कुल होती है। तो बहू भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष प्रकट कर पाती हैं अपने पतिदेव के माध्यम से कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन पार्टी के भीतर के लोगों से पूछेंगे तो ये जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इनके पुत्र ने प्रेम विवाह किया है। अच्छा, लव मैरिज किया है। जी जी। और जी। इनकी जो बहू है, हाँ। हमारी जानकारी के मुताबिक वह ब्राह्मण है। अच्छा। ठीक है ना। जी। अब देखिए रामेश्वर महतो चर्चा में बने हुए थे, एमएलसी रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार को किस तरीके से क्या क्या कहकर पहले लग रहा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा उन्हें शामिल करा पाएंगे, लेकिन उन्होंने शामिल करा लिया। रामेश्वर महतो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। व्यापारी आदमी है। ठीक है, मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ, नहीं, व्यापारी आदमी है, पैसे वाले हैं। देखिए माल जाल में कमी नहीं है, तो और ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत होती है। बिल्कुल। तो सीतामढ़ी की किसी सीट से वो भी लड़ना चाहते हैं। अब देखिए आलोक सिंह, बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा के नेता, संतोष सिंह के भाई हैं। अच्छा। संतोष सिंह के भाई हैं। और जब ये कारागार से चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो अधिकांश राजपूत तो पवन सिंह के साथ ही खड़े हो गए थे। बिल्कुल हाँ। जो एनडीए वाले थे वो भी हाँ। जी जी। ठीक है। इनके पास बस हाजिरी बजाने को आते थे। लेकिन आलोक सिंह ने पूरी तपस्या, पूरी मेहनत की। जीत हार अलग है, और यह भी सब कुछ से संपन्न है, और लगातार पहले भी चुनाव लड़े हैं। हाँ। ठीक है ना। बोरा बोरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कहीं करगहर से या दिनारा से यह चुनाव लड़ना चाहते हैं आरएलएम से। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए प्रशांत पंकज है। ठीक है ना, समस्तीपुर का उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है। 2020 में भी लगे थे।
तो यह भी साथ में है, इनकी ही गाड़ी से कुछ जब्ती हो गई थी, ठीक है, याद है ना? जी जी हाँ, जी जी इनकी ही बिल्कुल। गाड़ी से जब्ती हो गई थी। तो प्रशांत पंकज हैं, अब इन्हें भी देखिए ये लंबे समय से बिल्कुल, साथ में है, टिकट चाहिए। टिकट चाहिए। अब देखिए मदन चौधरी हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अच्छा। ठीक है, ये भी चाहते हैं पारू से, ठीक है ना, ये भी एक पहलवान है, बिल्कुल है। अब देखिए रेखा गुप्ता है, देखिए हम नाम केवल कुशवाहा का नहीं ले रहे हैं, हाँ, हम बिल्कुल नाम जी। केवल सवर्ण का नहीं ले रहे हैं, हम पिछड़ा थी पिछड़ा भी जोड़ रहे हैं। हम्म तो रेखा गुप्ता है, सीतामढ़ी में बाजपट्टी से चुनाव लड़ी थी, 2015 में बहुत ही कम मतों से चुनाव हार गई थी। तो रेखा गुप्ता भी लंबे समय से साथ है जी। अब देखिए रिंकू सोनी है, अच्छा, बस है जी जी, देहरी से, ठीक है ना, यह भी चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब सवाल वही है कितनी सीटें मिलती है, कौन सी सीटें मिलती है। दामाद के बारे में भी कहा जाता है कि मन के भीतर चलता रहता है, बहू के भी और दामाद के भी, लेकिन फिर हम कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद में बहुत भरोसा रखने वाले आदमी नहीं है, इस मामले में सुचिता और ईमानदारी और पुण्यता है, बिल्कुल है, बिल्कुल जी जी। और जब वह राजनीति में भी, देखिए राजनीति में केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, कोई बदनामी और कोई बट्टा नहीं लगा, बिल्कुल, और बिहार के मुद्दों को लड़ा, दामन साफ है। हाँ, और बिहार के मुद्दों को लड़ा। जब वह केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री थे तो वे चाहते थे कि बिहार में नवोदय विद्यालय और खुल जाए, केंद्रीय विद्यालय और खुल जाए। बिहार सरकार ने जमीन नहीं दी। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने अनशन किया था, तो उपेंद्र कुशवाहा एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट की विजन वाले आदमी है, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। अब देखिए एक इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा ही है, यह भी सिवान में कहीं से चुनाव लड़ना इनकी पार्टी से, ठीक है ना, ठीक है। कपिल कुमार है, कुशवाहा ही है सर, ये रोहतास जिला अध्यक्ष है इनकी पार्टी के, ये सासाराम से। देखिए हम अधिकांश वैसी सीटों की बात कर रहे हैं जहां एनडीए मतलब जेडीयू बीजेपी हम नहीं जीता हुआ है, ठीक है ना। तो कपिल कुमार। अब देखिए अशोक कुशवाहा है, ये औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष है, ठीक है, यह भी ओबरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ओबरा में क्या होगा पता नहीं, ओबरा में सारी पार्टियों की नजर है, एलजेपीआर भी, हाँ प्रकाश चंद्र जी बहुत मजबूती से लड़े थे, बहुत मजबूती से, हाँ। अब देखिए रामेश्वर महतो पूर्व सांसद रहे हैं आरा के, 2 बार जहां तक मेरी जानकारी है, तो उनके बेटे हैं आर के सिन्हा, अच्छा जी, इनकी नजर भी करगहर और काराकाट पर है, अच्छा, ठीक है ना, जी जी जी, हाँ, लेकिन आलोक सिंह भी करगहर चाहते हैं, अच्छा, हाँ, ठीक है ना। अब देखिए रामयश कुशवाहा है, ये भभुआ से तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए अखिलेश्वर सिंह है, ये भी काराकाट, काराकाट तो गजब है भाई, हॉट सीट, हाँ हॉट सीट है। उधर आपने देखा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आनंद मोहन से जाकर मिल ली, बिल्कुल बिल्कुल, वह भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, अभी से एक्टिव हो गई, अभी से एक्टिव हो गई है, हाँ। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जले पर तो यह नमक होगा, हाँ, जले पर नमक होगा कि जेडीयू से या बीजेपी से यदि ज्योति सिंह को टिकट मिलता है तो यह तो जले पर नमक होगा, जले पर नमक होगा, बिल्कुल जी। अब देखिए संजय मेहता है, ठीक है ना, वो जगदीशपुर से, ठीक है, जगदीशपुर से। भगवान सिंह कुशवाहा क्या करेंगे पता नहीं। राम पुकार सिन्हा पार्टी की प्रवक्ता है, नरकटियागंज से तैयारी कर रहे हैं। हिमांशु पटेल हैं सुल्तानगंज से। अंगद कुशवाहा कोई हैं और शिव कुमार सिंह कोई हैं, ये खगड़िया से। अच्छा, माधव आनंद कैसे, देखिए यदि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो और माधव आनंद की चर्चा न हो, ये कैसे संभव है। और बहुत लंबे अरसे से वेटिंग लिस्ट में, जब कभी कोई चुनाव होता है, जब कभी कोई समझौता होता है, नई पार्टी बनती है, नई संधि होती है, तो माधव आनंद का जिक्र आता ही आता है। तो ये भी बेनीपट्टी से देखिए सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाए, विधान पार्षद नहीं बन पाए, और लगातार लग गए हैं, कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर ट्वीट कर देते हैं, फिर ट्वीट कर देते हैं। तो माधव आनंद, हाँ, आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही थी, तब माधव आनंद भी साथ दिखते थे। तो ये सारे नेता हैं, लेकिन सवाल वही पैदा होता है समरीन जी कि पहले सीटें तो तय हो जाए, सीटों की संख्या कितनी, और फिर सीटों का समीकरण क्या कहता है।
समीकरण क्या कहता बिल्कुल है? बिल्कुल सीटों का समीकरण कुशवाहा को लड़ाने के पक्ष में है, गैर कुशवाहा को लड़ाने के पक्ष में है, और नीतीश कुमार की कृपा कितनी मिलती है और बीजेपी की कृपा कितनी मिलती है। कृपा बहुत जरूरी है, कृपा हाँ, जरूरी कृपा है। बहुत जरूरी है, और कृपा प्राप्त हो इसके लिए टोटके करते रहना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को।